नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर होगा किसान संगठनों का देशव्यापी चक्का जाम। संयुक्त मोर्चा ने बताया पूरा प्लान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 17 जिलों में इंटरनेट बंद करने का मामले में हाईकोर्ट ने मांगा है हरियाणा सरकार से जवाब। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राज्यसभा में उठा दीप सिद्धू का मुद्दा। शिवसेना ने पूछा कि बताओ कि दीप सिद्धू किसका आदमी है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर आज होगा किसान संगठनों का देशव्यापी चक्का जाम। संयुक्त मोर्चा ने बताया पूरा प्लान। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों ने आज यानी 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस ने किसानों के चक्के जाम का समर्थन किया। दिल्ली में चक्का जाम का कोई असर नहीं होगा। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कल दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। किसान सिर्फ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक देश भर में राष्ट्रीय और राजमार्गों का दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, स्कूल बस आदि को नहीं रोका जाएगा। किसान मोर्चा ने कहा है कि चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा। बयान में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में कोई चक्का जाम प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि सभी विरोध स्थल पहले से ही चक्का जाम मोड में हैं। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी सड़कें खुली रहेंगी। जहां पहले से ही किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, वो रास्ते बंद रहेंगे। किसान मोर्चा ने कहा कि सभी से अपील है कि किसान चक्का जाम में भाग लें। 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर किसानों की एकता का संकेत दें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 17 जिलों में इंटरनेट बंद करने का मामला, हाईकोर्ट ने मांगा हरियाणा सरकार से जवाब। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट बैन किया गया था। इसी संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के खिलाफ की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि यमुनानगर निवासी संदीप सिंह व अन्य ने याचिका में कोर्ट को बताया गया कि 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, टिकरी, मुकरबा चौक व नागलोई में आसपास इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी। कोर्ट को बताया गया कि अभी भी कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक जारी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार की इस तरह की कार्रवाई मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। सरकार की इस कार्रवाई के कारण बच्चों की पढ़ाई व अन्य कार्यालय के काम घर से चल रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के चलते सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में उठा दीप सिद्धू का मुद्दा। शिवसेना ने पूछा बताओ वो किसका आदमी है। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने शुक्रवार को दावा किया कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का नहीं, बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहते हुए भी सरकार पर निशाना साधा कि उससे सवाल पूछने या उसकी आलोचना करने वालों पर आज देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जाता है। इस दौरान दीप सिद्धू का मुद्दा भी उठाया गया। बहुमत अहंकार से नहीं चलता। राउत शिवसेना नेता ने कहा कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला है और हम इसका सम्मान करते हैं। बहुमत देश चलाने के लिए होता है, बहुमत अहंकार से नहीं चलता। उन्होंने कहा कि निंदा करने वालों को आप बदनाम कर देते हैं, जैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश चल रही है। यह देश की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, यह देश के किसानों के लिए और हम सबके लिए ठीक नहीं है। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई घटना को उल्लेख करते हुए राउत ने कहा कि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जबकि 200 से अधिक किसानों को जेल में बंद कर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में हंगामे को लेकर बोले अधीर रंजन चौधरी, हम सिर्फ किसान आंदोलन पर चर्चा चाहते हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार से हम किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर लोकसभा में चर्चा कराई जाए, लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं हो रही है। मौजूदा सत्र में लोकसभा में लगातार हंगामा होने को लेकर चौधरी ने ये बात कही है। शुक्रवार को अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई है। हमने लोकसभा में किसान आंदोलन को लेकर एक अलग चर्चा के लिए सरकार से आग्रह किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर
तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है तो किसानों के मुद्दे पर भी बात हो, हमारी यही एकमात्र मांग है। किसान 2 महीने से ज्यादा समय से खुली छत के नीचे बैठे हैं, ऐसे में ये जरूरी है कि सदन में उनकी बात पर बहस हो। अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, सिंगर रिहाना, मीडिया पर्सनैलिटी मिया खलीफा और कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के किसानों को समर्थन पर सरकार की ओर से ऐतराज को लेकर भी केंद्र को घेरा है। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर लिखा, हमारे कुछ राष्ट्रवादियों ने अमेरिका में नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। इसका क्या मतलब था? जब हमने जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुई क्रूरता के खिलाफ विरोध किया तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब जब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने हमारे देश के किसानों के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश की तो ये क्यों भड़क रहे हैं? सरकार को समझ लेना चाहिए कि आज के दौर में किसी को आप इस तरह से चुप नहीं कर सकते हैं। आलोचना से डरने की जगह आत्मनिरीक्षण करें। हम सब किसान के उगाए गए अन्न को खाकर बड़े हुए हैं, हमें भारतीय किसानों के साथ एकजुटता दिखाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत शामली में बोले जयंत चौधरी, भाजपा का राजनीतिक ताबूत साबित होंगी सड़कों पर बिछाई गई कीलें। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामली में राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पर शुक्रवार प्रशासन के इनकार के बावजूद किसान महापंचायत हुई। बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में शामिल हुए। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के छोटे भाई नरेंद्र भी पहुंचे। हालांकि राकेश टिकैत ने खुद को इस महापंचायत से दूर रखा। कृषि कानूनों के विरोध में भैंसवाल गांव में स्वामी कल्याण देव कन्या गुरुकुल में आयोजित महापंचायत में रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। जयंत चौधरी ने इसे भाजपा की साजिश बताते हुए कहा कि उपद्रवियों को दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। उन्होंने कहा कि जो आज किसानों के साथ नहीं, उन्हें आगामी चुनाव में वोट नहीं देना है। जयंत चौधरी ने कहा कि सड़कों पर बिछाई गई कीलें भाजपा के राजनीतिक ताबूत की कीलें साबित होंगी। कृषि कानून का विरोध कर रहे राष्ट्रीय लोकदल यूपी में 5 फरवरी से 18 फरवरी तक कई पंचायतों का आयोजन करेगा। शुक्रवार को शामली के भैंसवाल गांव में स्वामी कल्याण देव कन्या गुरुकुल में महापंचायत आयोजित की गई। हालांकि एक दिन पहले ही गुरुवार को शामली प्रशासन ने किसानों को महापंचायत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में किसान यहां एकत्र हुए। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर अड़िग है, जबकि जब सभी लोग इस कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो सरकार को इसको वापस ले लेना चाहिए। जयंत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा में किसानों के प्रतिनिधि कम हो गए हैं, अब फिर से विधानसभा में प्रतिनिधियों को भेजना होगा। इसके लिए किसान नेताओं को जिताएं। एसडीएम शामली संदीप कुमार औरव और सीओ थाना भवन अमित सक्सेना ने आयोजन स्थल का मुआयना किया। एसपी सुकृति माधव ने बताया कि किसान महापंचायत को लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर कांग्रेस ने संसद में सरकार को घेरा, राज्यसभा में तीखा हमला, लोकसभा में कार्य स्थगन की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने विवादित नए केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में सरकार को घेरा। लोकसभा में जहां कांग्रेस सांसदों ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया, वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार से जल्द कोई रास्ता खोजने की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कार्य स्थगन का नोटिस दिया। उन्होंने कहा, मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा कराने के उद्देश्य से सदन कामकाज का स्थगन कर एक प्रस्ताव पेश करने के लिए समय मांगने के लिए नोटिस देता हूं। 3 कृषि कानूनों आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, किसान व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता अधिनियम 2020 संसद द्वारा पारित किया गया है, जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों को भारत के किसानों को अपने अधीन करने की शक्ति देता है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग पर सहमति बनने के बाद चर्चा शुरू हुई। इस दौरान सरकार को घेरते हुए नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, सरकार ने उल्लेख किया है कि धन्यवाद प्रस्ताव से पहले किसी भी बात पर चर्चा करने के लिए कोई रस्म नहीं है, इसलिए सभी विपक्षी सांसद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने और उसके बाद किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए सहमत हुए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नए कृषि कानूनों पर जारी किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार को एक रास्ता खोजना होगा। हालांकि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया है और यहां तक कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि कानूनों को 18 महीने के लिए रोका जा सकता है, लेकिन किसानों की मांगों को देखते हुए सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए। इससे पहले आज दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से इस मुद्दे पर घेरते हुए जल्द से जल्द हल निकालने का आग्रह किया। उन्होंने पूछा कि सरकार किलेबंदी क्यों कर रही है, क्या वे किसानों से डरते हैं? किसान देश की ताकत है और सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में बोले संजय राउत, यहाँ अर्नब और कंगना देश प्रेमी, हक मांग रहे किसान देशद्रोही। जी हाँ दोस्तों,
संसद के उच्च सदन राज्यसभा में शुक्रवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संजय राउत ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रवैये की आलोचना की, तो वहीं टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक का मामला भी उठाया। राउत के भाषण में अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम भी आया, जिनसे उनकी पार्टी का महाराष्ट्र में हाल ही के दिनों में काफी टकराव देखने को मिला है। संजय राउत ने राज्यसभा में अपने भाषण में कहा, गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर जो हुआ उसने पूरे देश को दुखी किया। सवाल ये है कि जिस दीप सिद्धू ने यह सब किया उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वहीं सैकड़ों किसानों को जेल में बंद कर दिया गया, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। सरकार गोस्वामी को बचा रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जो भी सरकार की आलोचना करता है उसे गद्दार कहते हैं। यहाँ देश प्रेमी बस अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत है, बाकी सब गद्दार है। अपने हक के लिए लड़ने वाला किसान भी देशद्रोही है। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी ने जिसने ऑफिशियल सीक्रेट कोड तोड़ते हुए बालाकोट स्ट्राइक के बारे में पहले ही बता दिया, वो केंद्र सरकार की शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है। ये शर्म की बात है कि राउत ने कहा कि सदन में हमारे सदस्य हैं संजय सिंह, उन पर राजद्रोह का मुकदमा है। राजदीप सरदेसाई जाने माने पत्रकार हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया है। सिंघू बॉर्डर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों और लेखकों पर देशद्रोह कानून के तहत मुकदमा ठोक दिया। लगता है कानून से आईपीसी की सभी धाराएं खत्म हो गई हैं, अब सिर्फ देशद्रोह की धारा लगाई जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले बजट में सैनिकों के साथ हुआ विश्वासघात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा बजट को लेकर सरकार पर फिर हमला करते हुए कहा है कि इसमें सिर्फ पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम हुआ है और देश की रक्षा में जुटे सैनिकों के साथ विश्वासघात किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि बजट पूरी तरह से सरकार के मित्र पूंजीपतियों पर केंद्रित है और इसमें सीमा पर दुश्मन से जूझ रहे सैनिकों के हित में कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी के मित्र केंद्रित बजट का मतलब है विषम परिस्थितियों में चीन से जूझ रहे जवानों को सहायता नहीं, देश की रक्षा करने वालों के साथ विश्वासघात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2021-20 के बजट को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ विश्वासघात किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री मोदी की पूंजीपति केंद्रित बजट का मतलब ये है कि संघर्ष कर रहे एमएसएमई को कम ब्याज पर कर्ज नहीं मिलेगा और जीएसटी में राहत भी नहीं दी जाएगी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्र एमएसएमई के साथ विश्वासघात हुआ है। राहुल गांधी ने बुधवार को आम बजट को 1% लोगों का बजट करार दिया था और सवाल किया था कि रक्षा खर्च में भारी भरकम बढ़ोतरी नहीं करके देश का कौन सा भला काम किया गया और ऐसा करना कौन सी देशभक्ति है। उन्होंने कहा था, हमारे जवानों की प्रतिबद्धता 100% है और ऐसे में सरकार भी 110% होनी चाहिए। जो भी हमारे जवानों को चाहिए वो उन्हें मिलना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सेना को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें पेंशन के भुगतान का परिव्यय भी शामिल है। पिछले साल यह राशि 4.71 लाख करोड़ रुपए थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में एनआरसी कभी लागू नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी समर में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग और हमले तेज हो गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से एनआरसी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि वह बंगाल में कभी भी एनआरसी को लागू नहीं होने देंगी। भाजपा लोगों के बीच एनआरसी के नाम पर भय पैदा करना चाहती है, लेकिन मैं कभी भी बंगाल में एनआरसी को लागू नहीं होने दूंगी। भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इन लोगों ने सोनार भारत को ध्वस्त कर दिया है और अब ये सोनार बांग्ला को गोल्ड बनाने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है और प्रदेश में कोई भी दूसरी पार्टी इसकी जगह नहीं ले सकती है। प्रदेश में टीएमसी के खिलाफ भाजपा ने पिछले कुछ सालों से मोर्चा खोल रखा है और टीएमसी के लिए भाजपा मुश्किल चुनौती बनकर सामने आई है। कोलकाता में रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि कोई भी पार्टी हमारी जगह नहीं ले सकती है। टीएमसी ने दुनिया की सबसे अच्छी और पीपल फ्रेंडली सरकार चलाई है। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी के कुछ गद्दारों की मदद से भाजपा प्रदेश में चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है, लेकिन इन गद्दारों को यह याद रखना चाहिए कि भाजपा दंगाइयों की पार्टी है। जो भी वहां जा रहा है वो अपनी संपत्ति और खुद को सुरक्षित रखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने गलत तरह से पैसे कमाया है। बता दें कि पिछले 2 कार्यकाल से ममता बनर्जी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर से वह लगातार तीसरी बार प्रदेश की कमान संभालना चाहती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 42 में से 18 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, उसके बाद अमित शाह ने पार्टी को विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया था। हाल ही में जिस तरह से टीएमसी के तमाम नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, उसने टीएमसी की मुश्किलों को और जरूर बढ़ा दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सर्द रात और बारिश भी तोड़ नहीं पाई किसानों के हौसले, टिकैत बोले राजा ने खुद कर रखी है दिल्ली में किलेबंदी। जी हां दोस्तों,
दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर कड़ी सुरक्षा वाले प्रदर्शन स्थल गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों किसान सर्द रात और गुरुवार को हुई बूंदाबांदी के बीच केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग को लेकर डटे रहे। नवंबर से आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर यह आंदोलन इस साल अक्टूबर तक चलेगा और ग्रामीण इसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपने अपने जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। ये जाम दिल्ली में नहीं होगा। उन्होंने 6 फरवरी के प्रस्तावित चक्का जाम के बारे में बताते हुए गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर की किलेबंदी करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए पत्रकारों से कहा, दिल्ली में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां तो राजा ने खुद किलेबंदी कर रखी है, हमारे चक्का जाम करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि चक्का जाम दिल्ली में नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 3 घंटे का चक्का जाम होगा। इस दौरान जिन गाड़ियों को रोका जाएगा उन्हें खाने को कुछ दिया जाएगा और पानी दिया जाएगा और बताया जाएगा कि सरकार उनके साथ क्या कर रही है। टिकैत ने कहा कि किसान सरकार की सभी कीलें उखाड़ देंगे और एक एक करके प्रदर्शन स्थल के बाहर लगाई गई कीलों को भी उखाड़ देंगे। प्रदर्शनकारियों को कुछ लोगों द्वारा खालिस्तानी और राष्ट्र विरोधी बताने पर बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, यह पुरानी बात है और ये सबके लिए आगे बढ़ने का समय है। इस बीच कई किसानों ने दिल्ली मेरठ राजमार्ग के एक हिस्से में अस्थायी तंबू लगा रखे हैं। वहीं कई किसान ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में ही आराम कर रहे हैं। सड़क पर बिछाई गई दरियों पर भी कुछ किसान खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों का अनुमान है कि गाजीपुर में दिन में 2 से 3 हजार की भीड़ थी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की आलोचना के बाद प्रदर्शन स्थल के आसपास की सड़कों से कीलें हटा दी गई हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि कीलों का स्थान बदला गया है। एक प्रदर्शनकारी ने न्यूज चैनल से कहा, जिस तरह वे कीलें हटा रहे हैं उसी तरह कानून भी वापस लेंगे। पूर्वी दिल्ली के पुलिस के उपायुक्त दीपक यादव ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह कायम रहेगी। उन्होंने कहा, ऐसी तस्वीरें और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि गाजीपुर में कीलें निकाली जा रही हैं, लेकिन इनका स्थान बदला जा रहा है और सीमा पर सुरक्षा इंतजाम यथावत रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में राकेश टिकैत की धूम, महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब, झलक पाने को पेड़ टावर पर चढ़े लोग। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए बुधवार को भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरियाणा के जिंद जिले के कंडेला गांव में आयोजित महापंचायत में पहुंचे। आंदोलन में अपनी खास पहचान रखने वाला कंडेला गाँव 19 साल बाद फिर दोगुने उत्साह के साथ किसान आंदोलन की राह पर आगे बढ़ चला है। वर्ष 2002 में बिजली के बिल माफ करवाने के लिए कंडेला से ही आंदोलन शुरू हुआ था। उसी जमीन पर बुधवार को कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में नया अध्याय जुड़ गया। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान कंडेला गांव में कई बार पंचायत हो चुकी है, लेकिन यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए। कंडेला खापवा गांव को आंदोलन की धरती माना जाता है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कंडेला गांव से लोगों का समर्थन मांगा है, जिसका आने वाले समय में काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। 19 साल पहले जिस प्रकार कंडेला गांव में किसानों का जमावड़ा रहता था, ठीक उसी प्रकार एक बार फिर बुधवार को हजारों किसानों ने कंडेला पहुंचकर आंदोलन को नई ताकत दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब जिंद के कंधों पर भी आंदोलन की जिम्मेदारी है। वहीं महापंचायत के मंच से किसानों ने नेताओं को आश्वासन दिया कि जिले के लोग हर वक्त हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। एक संदेश पर जिंद जिले के किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। दूर दूर तक किसानों की भीड़ ही नजर आ रही थी। खास बात ये थी कि महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन को पूरी तरह से ही मोड़ दिया। अब उनकी लोकप्रियता में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। जिंद में महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत की एक झलक पाने को लोग बेकरार दिखे। पेड़, टावर और होर्डिंग में भी लोग चढ़े नजर आए। दूर दूर तक केवल जनसैलाब उमड़ा था। किसान नेताओं ने कंडेला की धरती से सरकार को सीधा संदेश दे दिया है कि आंदोलन कृषि कानून वापस होने तक जारी रहेगा। इसके लिए पूरी योजना बनाई गई है। महापंचायत में कई किसान नेता पहुंचे। इनकी मौजूदगी से लोगों में जोश भर गया। लोगों ने जो उत्साह दिखाया उससे किसान नेताओं को भी मजबूती दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर प्रियंका का मोदी सरकार पर हमला, बोली अन्नदाता को आतंकी कहना पाप। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी को दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान नवरीत सिंह के परिजनों से मिलने रामपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि किसान एक फोन की कॉल की दूरी पर है, तो फिर उनसे बात क्यों नहीं की जाती। प्रियंका ने कहा कि किसान को आतंकवादी कहना बहुत बड़ा पाप है। ये पाप न प्रधानमंत्री को करना चाहिए और न ही उनकी सरकार को करना चाहिए। मृतक किसान के परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से चर्चा में प्रियंका ने कहा कि मैंने उनके परिवार और दादाजी से बात की है। उन्होंने कहा है कि एक स्पष्ट और न्यायिक जांच होनी
चाहिए। हम पूरी तरह किसानों के साथ खड़े हैं, उन सब किसानों के साथ भी जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। सबसे बड़ा जुर्म ये है कि सरकार पहचान नहीं रही है। ये आंदोलन सच्चा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये किसानों का दर्द है, इसका आदर करना पड़ेगा। अगर आदर नहीं किया तो पूरे देश के किसान इकट्ठे हो जाएंगे। प्रियंका ने कहा, क्या जितनी सारी गाड़ी आई है मैंने बुलाया नहीं है। अगर आप उस बॉर्डर की फोटो देखें तो ऐसा लगता है देश का बॉर्डर है क्या, कह रहा है ये किसान। वो यही कह रहा है, मुझसे चर्चा कर लो, मेरे लिए कानून बना रहे हो तो मुझसे चर्चा कर लो। लेकिन सत्ता का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो जनता को भूल जाता है। हो सकता है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द लोग उनको बताते नहीं होंगे। प्रियंका ने कहा, किसान एक फोन की दूरी पर हैं, तो बात करो। अगर एक टेलीफोन दूर है जो किसान बैठे हैं तो वह बात नहीं कर सकते हैं क्या? वो बॉर्डर कितना दूर है? किसान तो कहते हैं इनको वोट हमने दिया है, जो सत्ता देने वाला है आप उसके पास नहीं जाते। मैंने पहले भी बोला है, ये बहुत बड़ा पाप है। जो जवान सीमा पर खड़े हैं ये किसके बेटे हैं? बता दें कि प्रियंका गांधी नवरीत की अरदास में रामपुर पहुंची थी। नवरीत की मौत गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हो गई थी। नवरीत किसान परिवार से आता था और किसानों की रैली में भाग लेने के लिए वह दिल्ली पहुंचा था। रैली तय रास्तों पर न जाकर लाल किले की ओर चली गई थी। रैली में शामिल नवरीत का ट्रैक्टर पलट गया और उसकी मौत हो गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।